हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 8 यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का आखिरी के मतलब 2 टॉपिक हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कि सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो किस तरह का होता है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि भाई जो सेल्स हैं, अब सेल से बनेंगे क्या, टिश्यू बनेंगे, और टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। तो सिमिलर सेल से जो है, यानी कि अगर एक तरह के सेल होंगे, ठीक है, सेम तरह के सेल से सेम तरह का टिश्यू बनता है, यानी कि एक तरह का टिश्यू बनेगा और उस सेम तरह के टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है ना। यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा है कि भाई बहुत सारे क्या हैं, सेल हैं, और बहुत सारे सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, जब ये बहुत सारे बन जाएंगे तो एक टिश्यू बना लेंगे। ये मान लो कि ये टिश्यू है हो गया, और ये बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड ऑफ द स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू, है ना। यानी कि हर एक ऑर्गन जो है वो किसका बना होता है, टिश्यू का बना होता है। ठीक है, एंड ए टिश्यू a group of similar simple cell performing a specific function। यानी कि अब जो टिश्यू है वो है किसका ग्रुप है, वो है सिमिलर सेल का ग्रुप है, यानी कि एक ही तरह के सेल का ग्रुप है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को, मतलब कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। यानी कि वो जो सेल जो बने हैं, मतलब वो जो टिश्यू जो बना है वो एक सिमिलर सेल के टिश्यू, मतलब सिमिलर सेल से मिल करके बना होता है। ठीक है, एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच टर्न आर मेड अप ऑफ सेल। यानी कि एक ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू का बना होता है और जो टिश्यू होते हैं वो सेल के बने होते हैं। द सेल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होती है वो क्या होती है, वो सेल होता है। यानी कि सबसे छोटा पार्ट जो है वो क्या होगा, वो सेल होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं सेल्स के पार्ट पर, है ना। तो सेल के पार्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक तरह की, मतलब एक मेम्ब्रेन है जो कि सेल को दूसरी सेल और बाहर की दुनिया, यानी कि सेल के बाहर की दुनिया से क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि पोरस होती है। अब पोरस का मीनिंग क्या है कि उस छिद्रदार, यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे, जो कि अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि जो मटेरियल सेल्स को चाहिए होता है ना, यानी कि सेल को जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो उन पोर्स के थ्रू क्या होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड जाता है, यानी कि बाहर जाता है और अंदर आता है ना। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, ये सबसे बाहरी परत होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो बाहरी परत है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये कैसी होती है, ये पोरस होती है। पोरस यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, छेद होंगे, जिसकी वजह से जो जो मटेरियल होता है ना, जो मटेरियल्स है वो इनवर्ड और आउटवर्ड जा सकता है। अब इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, है ना। क्या आता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है ना। साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जो कि अब अगर ये सेल है ना, ये हो गया हमारे पास सेल वॉल, या सॉरी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। यहाँ पे जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो भी होगा, है ना, यहाँ पे जो भी जेली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि एक सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं, है ना, एक सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होंगे, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। यानी कि वैक्यूल्स वगैरह जितने भी सब कुछ है वो सब कहाँ होगा, वो होगा तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, दीज आर दी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। ठीक है, सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद आता है न्यूक्लियस। तो मेन थिंग है कि न्यूक्लियस क्या होता है। अब न्यूक्लियस जो होता है वो ठीक एकदम सेंटर पॉइंट पे होता है। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो वो बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज अ जनरली स्फेरिकल, यानी कि शेप में कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, है ना, गोल होगा, और लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि बीच में होगा। ठीक है, यानी कि सेल के एकदम बीच में होगा। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और इसको हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप।
न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास ये जो साइटोप्लाज्म है, अब न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग कौन करता है, वो करती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, सॉरी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस होता है, इन दोनों को बीच में से अलग कौन करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, अगर हम उसको और ज़्यादा मैग्नीफाई यानी कि हायर मैग्निफिकेशन डिवाइस से देखते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हमें ना जो सेल होता है ना, सेल के अंदर छोटे छोटे पोर दिखाई देंगे, ठीक है, यानी कि छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडी दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियल्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियल्स, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड मतलब कैसे, ऐसे, है ना, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम्स बोलते हैं। अब क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, ठीक है, क्रोमोजोम्स जो होता है वो एक पेयर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, जीन आता है, कि जीन इज अ स्ट्रक्चरल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये जो थ्रेड होते हैं ना, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रोमोजोम्स होते हैं, जो क्रोमोजोम्स के अंदर क्या होता है, जीन होता है, जैसे ये हो गया, यहाँ पे कुछ कुछ जीन हो गए। अब ये जो जीन है, जीन जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ठीक है। अब जो जीन है वो कुछ इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अब कैसे कैसे इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीन होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इनहेरिटेंस का काम करता है, यानी कि कैरेक्टर को इनहेरिट करता है। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटेड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि अगर तुम्हारी मम्मी पापा की आंखें जो हैं वो काली हैं, तो तुम्हारी भी आंखें काली हैं, है ना, या फिर उनकी आंखें जो हैं वो ब्लू कलर की है, तो तुम्हारी भी आंखें जो हैं वो ब्लू कलर की है। तो ये जो होती है, ये सब क्या है, ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि इनहेरिट करी जाती है जीन के थ्रू, जो कहाँ होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्रोमोजोम के अंदर होते हैं। और ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ये क्रोमोजोम के अंदर होते हैं। और क्रोमोजोम्स कहाँ होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ होता है, वो सेल के बीचों बीच होता है, यानी कि बीचों बीच होता है। और न्यूक्लियस को अलग कौन करता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग उसको अलग करती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक सेल का कंपैरिजन दिखा रखा है, एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है, यानी कि ए वाली जो सेल है उसको हम क्या बोल, वो है हमारे पास प्लांट सेल, और ये जो है बी वाली वो है एनिमल सेल। अब अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो देखो काफ़ी सारी चीज़ जो है वो सारी सेम है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, ठीक है। वैक्यूल्स इसमें भी है और इसमें भी वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स होता है एक छोटा सा, मतलब एक छेद टाइप का, एक पोर है ना, एक बड़ा सा पोर है जो जिसके थ्रू मटेरियल अंदर बाहर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। साइटोप्लाज्म है वो ये इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैक्यूल्स वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर क्या होगा कि सेल वॉल भी होती है, किसके अंदर, प्लांट वाले के अंदर क्या होगी, सेल वॉल होगी, यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन है और उसके ठीक ठीक बाद वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे सेल वॉल है। अब दूसरी बात कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, इसके थ्रू ये छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। बस यही थी आज की वीडियो और ये चैप्टर खत्म हो गया, मतलब चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक था कंपैरिजन वाला। इसके बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना बस। थैंक यू।